बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सब पर करम और फजल फरमाए और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आपकी बहन आपको हेल्दी फूड्स किचन में वेलकम करती है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल। इसे साबुत मसर भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मेरे पास मसर है यानी मसूर की दाल। ये मैंने 1 कप लिया है। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून डालूंगी। टर्मरिक पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून डालूंगी। रेड चिली 1 टीस्पून डालूंगी। 1 टेबलस्पून ये खुश्क धनिया मैंने जो किया हुआ रोस्ट किया हुआ है तवे के ऊपर, फिर इसको मैंने पिसा हुआ है। और ये तड़के के लिए मैंने तड़का लगाना है, तो इसके लिए मैंने ये ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून जो है ये सॉल्ट का जाएगा। गरम मसाला ये भी एंड में डालूँगी। ये मेरे पास ऑनियन है, ये बड़े साइज़ की एक ऑनियन ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। टमाटो 2 मैंने टमाटो लिए है, इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में कर लिया है। ज़्यादा जैसे ऐसे किया जैसे ये मैंने चॉप किए हुए हों। 4 अदद मेरे पास ये ग्रीन चिली है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास जो मैंने 1 कप मसर का लिया है, इसको ऐड करेंगे। अच्छे से इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद ये मैं इसके अंदर ऑनियन डालूंगी जो मैंने चॉप किया हुआ है। ये 1 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ चिली जो है मैंने इसको चॉप किया हुआ है उसका डालूंगी। टमाटर डालूंगी 2 अदद टमाटर जो मेरे पास थे छोटे छोटे, मैंने उसको चॉप कर लिया था। गार्लिक और जिंजर का जो मेरे पास पेस्ट है इसका 1 टेबलस्पून डालूंगी। ये बाकी जो मेरे पास मसाले हैं ये मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ। अब इसका मैं 3 गुना पानी डालूंगी। 1 कप मतलब कि ये था मसर थे और 3 मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। पानी जो है आप कम और ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि कभी दाल ऐसी होती है कि वो जल्दी वो गलती नहीं है, तो इसलिए पानी ज़्यादा आप ले सकते हो, कम या ज़्यादा पानी आप ले सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। जब पानी इसका ये बॉईल हो जाएगा तो मैं इसके लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको गलने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कितनी देर में ये ये देखिए माशाल्लाह से 4 मिनट लगे हैं। 3 से 4 मिनट लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह से जो मसर हैं वो गल चुके हैं। ये देखें, अब इन्हें हम दूसरी साइड पे रखते हैं और इसका तड़का जो है लगाते हैं वो रेडी करते हैं। देखिए, अब मैं एक फ्राई पैन लिया है, मैंने इसमें 5 से 6 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल का मैंने ऐड किया है। अब इसके अंदर जब ये गर्म हो जाए तो 1 टेबलस्पून जो मैंने ज़ीरे का लेना है। ये देखिए ज़ीरा ले लिया। तो मैंने आपको ये बात बता दूँ, अगर लगे कि आपको पानी मसरों में कम है और आपकी जो दाल है वो नहीं
में ही वो मतलब कि गली, तो आप क्या करें, आपने ऐसे ही पानी जो नॉर्मल वो ऐड नहीं कर देना उसके अंदर, आपने उसको बॉईल करना है, पानी को बॉईल करके फिर आप उसके अंदर ऐड करिएगा। ऐसे फिर अगर आपने वैसे ही पानी ऐड कर दिया तो दाल जो है वो गलेगी नहीं आपकी। हमेशा अगर आपको लगे कि आपकी कम है दाल नहीं गली, तो आपने उसके अंदर पानी गर्म करके ही डालना है। ये इसकी हल्की सी, ये देखें हल्का सा ये इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैं 1 टेबलस्पून जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी। फिर हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखो, अब इसको हल्का सा ब्राउन करते हैं। ये देखें ना, ये मेरा जो मैंने ज़ीरे का और उसका लहसुन और अदरक का तड़का लगाया था, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसको अच्छे से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए निकाल लिया। इसको मिक्स करते हैं। ये मेरे पास गरम मसाला है, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ ही ये सब्ज़ धनिया है, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको मिलते रहें। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। 1 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ढाँक कर रख दें हैं, फिर सर्विंग प्लेट पे निकालते हैं। ये देखें जी, मैंने मसर की जो मैंने सालन बनाया था, दाल बनाई है, वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आज आपको रेसिपी ये बहुत पसंद आई होगी। तो इसके अंदर एंड में लेमन ज़रूर निचोड़ते हैं। मैंने गार्निश के लिए लेमन रखा है इसके ऊपर। जितना आपने सालन लेना है उसके ऊपर आप लेमन निचोड़ सकते हो। तो बहुत टेस्टी इससे जायका हो जाता है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।